हेलो, तो स्वागत है तुम सभी का एक नई वीडियो में। तो देखो, आज मैं बात करने वाला उस दुख के बारे में, उस स्कैम के बारे में जो ऐसा स्टूडेंट हम सभी के साथ में कभी ना कभी हुआ है। इवन तो कि स्कैम अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में स्कूलों में हो भी रहा है, और सिर्फ स्कूल्स में नहीं, ये कॉलेजेस में भी स्कैम चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखो, मैं बात करने जा रहा हूँ उस पीरियड के बारे में जो हमारे स्कूल कॉलेज में हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है, लेकिन हमारे नसीब में कभी कभार ही होता है। क्या 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 क्या? एंड या वो सब्जेक्ट है पीटी पीरियड, जो कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज के टाइम टेबल में तो हमेशा होता है, लेकिन कब एक्चुअली में होने वाला होता है ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पीरियड में हमें दूसरे सब्जेक्ट के टीचर देखने मिलते हैं। हाँ, क्योंकि देखो, जो हमारे पीटी पीरियड के सर या टीचर होते हैं, क्योंकि ये बेचारे अपने घर से डायरेक्टली स्कूल आ ही नहीं पाते हैं। क्यों? तो क्या हुई? इन लोगों को पहले घर से दुबई जाना होता है, दुबई से बुर्ज खलीफा पे जाना होता है, बुर्ज खलीफा पे चढ़ने के लिए ये लोगों को स्पाइडरमैन की तरह चढ़ना पड़ता है, और स्पाइडरमैन की तरह चढ़ लेने के बाद ये लोगों को वहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हुए वापस से स्कूल और कॉलेज आना होता है। और वो लोगों को यही करने में टाइम चला जाता है, इसके लिए वो लोग अपने लेक्चर के टाइम पे क्लास में पहुंच ही नहीं पाते हैं। अबे साले। हाँ, यही तो होता है, बिकॉज ये लोग कभी टाइम पे अपने लेक्चर में मिलते ही नहीं है। जितनी बार देखो मेरे यूनिफॉर्म नहीं चेंज हुए रहेंगे स्कूल में, उससे ज्यादा मेरे पीटी सर और पीटी टीचर चेंज हुए हैं। समझो, साल के शुरुआत में हम लोगों को कोई और ही पीटी के सर देखने मिलते हैं, और साल के एंड में हम लोगों को कोई और ही पीटी की मैम पढ़ा रही होती है। ये तो होना ही था। अरे मतलब ये नहीं कि सर ने ही जेंडर चेंज। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, हम लोगों के जो पीटी सर और पीटी मैम होते थे वो बार बार चेंज होते रहते थे, एंड इसीलिए हम लोगों को पीटी करवाने के लिए कभी कोई भी सब्जेक्ट के सर या मैम आ जाते थे। इतना कि 2 या 3 बार तो खुद प्रिंसिपल मैम आ चुके हैं। सोचो, खुद प्रिंसिपल मैम हम लोगों को पीटी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, और पीटी के नाम पे प्रिंसिपल मैम करवाती क्या थी? सांस अंदर लो, सांस बाहर लो। वाह दीदी, वाह दीदी। कोई जा करके मेरी प्रिंसिपल मैम को बताओ, पीटी पीरियड में स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, ना कि योगा के बेसिक्स करवाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? आई स्वेयर, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों का एक पीटी लेक्चर 25 मिनट का होता था, और दिन के हम लोगों के 2 लेक्चर होते थे पीटी के। सोचो, 40 मिनट तक हम लोग पीटी के नाम पे सांस अंदर लो, सांस बाहर लो कर रहे हैं। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है मेरी। और मेरी प्रिंसिपल मैम का कहना था इससे एनर्जी मिलती है। तू क्या बोल रही है? एनर्जी का पता नहीं, ये सांस अंदर लो सांस बाहर लो करते के टाइम पे अगर किसी ने अपनी जहरीली गैस छोड़ दी तो उसी टाइम पर बच्चों को मौत मिल जाती थी। हम सभी बच्चे क्लास से स्पोर्ट्स की लालच में उठ के आते थे, और हमें स्पोर्ट्स के नाम पे हमारी प्रिंसिपल मैम बाहर गैलरी में बैठवा के योगा करवाती थी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला नीचे ग्राउंड तक नहीं लेके जा रहे, बाहर गैलरी में बैठवा के ये सब करवा रहे हैं। और पीटी के हम लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होते थे? जो सामने वाले खंबे को छूकर पहले भाग कर आएगा उसको A ग्रेड मिलेगा, और जो लास्ट में आएगा उसको C या D ग्रेड मिलेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं ऐसे। खैर देखो, ये तो मेरे स्कूल एंड कॉलेज की स्टोरी हो गई, मगर इनफैक्ट मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूलों में तो पीटी का पीरियड ही होता है, उसके मैम या सर तो होते ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड वो भी ईयर में एक बार भी नहीं। वो स्कूल के बच्चों को उनकी बॉडी पे जज करके उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। समझो, अगर कोई स्टूडेंट फिट है तो उसको A, या फिर उससे भी कम फिट है तो B, या फिर उससे भी ज्यादा कम है या फिर बहुत ज्यादा हेल्दी है तो उसको C या D। शर्म आया है? देखो, यहाँ पे मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ स्कूलों की डार्क रियलिटी बता रहा हूँ जो एक्चुअली में वहाँ पे होता है। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम में से भी काफी लोगों के साथ में ये सब हुआ होगा। चलो बात करते हैं पीटी टीचर्स के बारे में। ये लोग वो टीचर्स होते हैं जो तुम्हें स्कूल में ईद के चांद की तरह दिखते हैं। एंड देखो, मुझे लड़कियों का तो नहीं पता, लेकिन इन टीचर्स को लड़कों के बाल से बहुत ज्यादा ही ऑब्सेशन होता है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? मतलब कि अगर हमारे बाल 4 हेड के भी नीचे आ रहे होते तो ये हमारे बाल पकड़ के हमें पूरे ग्राउंड में घुमाते हैं कि हमारे बाल इतने कैसे बड़े हैं। और खास करके पीटी टीचर्स को ऑब्सेशन होता है लड़कों के बालों से। वाह मोदी जी वाह। देखो, मैं बेसिकली टीचर्स से कहना ये है कि अगर तुम स्कूल्स में पढ़ाने आए हो तो अपना वो काम करो। तुम्हें स्टूडेंट्स के बालों से क्या लेना देना? अगर कोई जंगली बन के आ रहा है, कोई छपरियों की तरह बाल रख के आ रहा है तो वो गलत बात है, लेकिन अगर कोई बेसिक बाल रख के आ रहा है तो वो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पेशेंट लूज है क्या? नहीं, मतलब क्या, अगर स्टूडेंट्स के बड़े बाल रहेंगे तो तुम पढ़ा ही नहीं सकते हो, अगर छोटे बाल रहेंगे तो ही तुम पढ़ा पाओगे। ऐसा मत करो मेरी जान। खैर, अब देखो, मेरे को पीटी टीचर्स के बारे में और भी काफी कुछ कहना है, लेकिन आज के लिए आई गेस बहुत हुआ। अब देखो, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी लेट आ रही है, एंड आई गेस ये इस ईयर की लास्ट वीडियो होने वाली है। बट देखो, बात वही आ जाती है कि मुझे अभी तक यूट्यूब से कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिली कि मेरे चैनल के साथ में चल क्या रहा है। तो लाइक ऐसा हो रहा है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सब टाइम वेस्ट है। वेल, अब 2025 के बारे में क्या ही बोलूँ, काफी वाहियात ईयर रहा है मेरे लिए। एंड सिर्फ 2025 नहीं, 2024 एंड इवन 2023, ये जो लास्ट 3 इयर्स रहे मेरे लाइफ के वो एकदम वर्स्ट रहे मेरे लिए। बिकॉज
काफी कुछ हुआ इन 3 सालों में, लेकिन एक बात अच्छी है कि मैंने इससे काफी कुछ सीखा हूँ। और जो स्पेशली मैंने 2025 में सीखा हूँ वो ये है कि इमोशनल अटैचमेंट्स हमेशा अच्छी नहीं होती। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ता है, और जिसे तुम अपना दोस्त मान रहे हो जरूरी नहीं कि तुम उसके दोस्त हो। वैसे अगर देखा जाए तो 2023 भी कुछ काफी सिमिलर था, बट देखो ये साल भी कुछ इतना अचीव नहीं कर पाया मैं। जो मेरा मेन गोल है यूट्यूब वही मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। बट लेट्स होप 2026 हमारे लिए बेस्ट ईयर हो, बिकॉज 2025 के एंड में मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है। लाइक कि मैं जहाँ पर गिव अप करने वाला होता हूँ, जब भी उन लोगों को यकीन होता है मेरे ऊपर कि नहीं मैं अपने गोल्स को अचीव कर ही लूंगा। दैट्स द रीजन मैं 2026 में भी यूट्यूब कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में अगर मेरे पास मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं होती इस टाइम पर, तो मैं 2025 के मिड में यूट्यूब से गिव अप कर चुका होता। सो मेरी अपनी फैमिली एंड मेरी यूट्यूब फैमिली में से जो लोग भी सपोर्ट करते हुए आए हैं मुझे हमेशा से, उन सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। बिकॉज अगर आप लोग मेरे साथ आज नहीं होते तो आई गेस मैं यूट्यूब पर नहीं होता। सो इसीलिए तुम सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो अब चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ईयर न्यू वाइब एंड न्यू एनर्जी के साथ में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई लव यू गाइस।